एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिंटियान को देखते हैं जहाँ पे उसके लोग कहने लगते हैं मास्टर सब कुछ यहाँ पे रेडी है। और हम देखते हैं सिंटियान भी अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए कहने लगता है तो फिर ठीक है, जैसा प्लान है वैसा करना। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंटियान कहने लगता है तुम्हें इस बार यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। वहीं पे दूसरी तरफ अब हम सिंग्यून को देखते हैं जो कहने लगता है यहाँ पे लाल और कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है सभी लोग वापस नानगोंग सिटी में चले गए या उन्हें यहाँ पे कंपटीशन खत्म होने के बाद में वापस नानगोंग सिटी में भेज दिया गया। और हम देखते वहाँ पे सिंह ये सब कुछ सोच ही रहा था। तभी वहाँ पे पीछे से एक बंदा सिंह के ऊपर घोंसले निडल से अटैक करता है जो डायरेक्टली सिंह के ऊपर लग जाता है। और हम देखते हैं कि सिंह वहाँ पे मारा जाता है, जिसको देख के लोग बातें करने लगते हैं किसी ने यहाँ पे सीक्रेटली इस बंदे को अटैक किया है। और वो लोग कहने लगते हैं तो यहाँ पे ल्यून है ना जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता है। और हम देखते हैं सभी लोग उसकी तरफ भाग रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंटियन खुश होते हुए कहने लगता है फाइनली ये मर गया, अब मुझे मेरे फादर से अप्रूवल मिल जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम बायबिंग और यूजी को देखते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि किसी ने यहाँ पे गार्ड्स को मार दिया है, जिसको देख के बायबिंग अपने पावर की यूज करते हुए डायरेक्टली दोनों वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर उस सिटी में पहुंच गए थे। जहाँ पे कंपटीशन खत्म होने के बाद में सभी लोग बाहर निकलते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे उन दोनों की नजर वहाँ पे सिंगुन पे जाता है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और वो लोग भागते हुए आते हैं जहाँ पे बायबिंग सिंगुन को चेक करने लगती है और वो कहने लगती है इसके ऊपर यहाँ पे डिवाइन घोंसले नीडल से अटैक किया गया है। और हम देखते हैं बायबिंग वहाँ पे आइस कॉपिन को बाहर निकालती है। तभी वहाँ पे यूजी गुस्से में कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई, किसने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया। दूसरी तो वहाँ पे बायबिंग गुस्से में कहने लगती है सिंटियन तुम जल्दी से बाहर आओ। और हम देखते हैं वहाँ पे सिंटियन भी आ गया था। बायबिंग कहने लगती है डिवाइन नीडल यहाँ पे चू रॉयल फैमिली के वॉरियर वेपन में से एक है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आखिर यहाँ पे कैसे आया। बायबिंग की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिंटियन हंसते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे डेट हुए एक पर्सन के बारे में, मतलब कि जो बंदा मर चुका है उसके लिए तुम मुझे यहाँ पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। वैसे भी ल्यून के मरने के बाद में लोगों को पता चलेगा कि चूरवाल फैमिली कितनी ज्यादा इनविजिबल और ग्रेट है। इतना क्या तो वहाँ पे हंस रहा था जिसको देख के लोग शॉक हो गए थे। वहाँ पे बाइविंग को गुस्सा आ रहा था, वो आगे आते हुए सिंटियान से कहने लगता है, मतलब कि थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है तुम्हें पता भी है ल्यून के आगे यहाँ पे चूरवाल फैमिली की कोई भी वर्दी नहीं है। और हम देखते हो दूसरी तरफ वहाँ पे सिंटियान कहने लगता है बार्बिंग क्या तुम यहाँ पे इटर्नल कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करना चाहती हो। अब हम देखते हो उसकी बातें सुनकर वहाँ पे बार्बिंग कहने लगती है अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे चूरवाल फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अब वहाँ पे बार्बिंग की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पे मास्टर बार्बिन की नजरों में लियोन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रॉयल फैमिली से भी ज्यादा ऐसा लग रहा है। लियोन यहाँ पे कोई साधारण बंदा नहीं है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे यूजी और बार्बिंग उस कॉपिन को पकड़ते रॉयल फैमिली के मेन होल की तरफ जाने लगते हैं। और हम देखते हैं बार्बिंग वहाँ पे गुस्से में कहने लगते जल्दी से बाहर निकलो। और हम देखते हो वहाँ पे स्लैश अटैक करती है। तभी वहाँ पे उसके अटैक को चू रॉयल फैमिली के एम्परर ने रोक लिया था। और वो बाहर आते हुए कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे एक लियोन के लिए मुझसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आई हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे बार्बिंग कहने लगती है तुमसे तो यहाँ पे लियोन बहुत ही ज्यादा बेटर है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर कहने लगता है, मतलब कि हमारे सिंगुन का बेटा कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे चू रॉयल फैमिली को बिट्रे करना चाहती हो, बट तुम्हें यहाँ पे कुछ करने से पहले पांचों फैमिली के मतलब कि चारों फैमिली के ग्रेट एंसेस्टर से पूछना होगा। इतना कहे तुम्हें हम देखते वहाँ पे सिंगुन का बेटा उन सबको बुलाने लगता है। अब उसकी बातें सुनकर उसकी आवाज सुन के हम देखते हैं कि वहाँ पे पांचों ग्रेट फैमिली के मतलब कि चारों ग्रेट फैमिली के एंसेस्टर आ गए थे। और हम देखते वो लोग कहने लगता है कि तुमने यहाँ पे बुलाया क्यों। अब हम देखते वहाँ पे सिंगुन का सन कहने लगता है अच्छा हुआ यहाँ पे आप चारों ग्रेट फैमिली के एंसेस्टर आ गए, सेवन जनरल ने यहाँ पे ऑलरेडी रॉयल फैमिली को बिट्रे कर दिया है तो आप सबको इन सबको मारना होगा। अब हम देखते ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी वहाँ पर योयो गांगोंग बूफा गुमेन ये सभी लोग आ गए थे। जहाँ पे वो फिर गुस्से में कहने लगता है रॉयल फैमिली तुम्हें क्या लगता है हमारे पास में यहाँ पे कोई भी नहीं बचा। तभी वहाँ पे नानगोंग भी कहने लगती है अगर यहाँ पे बॉस ने नहीं कहा होता तो अभी तक यहाँ पे रॉयल फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी वहाँ पे योयो भी कहने लगता है बार्बिंग हम यहाँ पे लेट तो नहीं हुए ना। तभी वहाँ पे बार्बिंग कहने लगते नहीं तुम यहाँ पे लेट नहीं हुई। तभी हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे डोंगफेंग कहने लगता है तुम बस एक अकेले लियोन के लिए पूरे 6 जनरल को यहाँ पे खतरे में डाल रही हो। तभी यहाँ पे दूसरे एम्परर भी कहने लगती है वैसे भी इन छोटे मोटे चीजों के लिए हमें ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे यूजी कहने लगते क्या छोटा मोटा चीज, तुम्हें पता भी है यहाँ पे लियोन ने कितना ज्यादा सप्लाई फ्रंटलाइन को यहाँ पे डोनेट किया है, इवन कि यहाँ पे रॉयल फैमिली ने भी नहीं किया। अगर यहाँ पे लियोन नहीं होता तो हमने यहाँ पे 10 सीटों को पूरी तरीके से खो दिया था। अब उनकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन का सन कहने लगता है इससे भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो यहाँ पे मारा जा चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पे गुमेन आगे आते हुए कहने लगता है तुम्हें पता नहीं लियोन को यहाँ पे फ्रंटलाइन के सोल्जर बहुत ही एडमायर करते हैं,
इवन कि यहाँ पे 7 ग्रेड सोल्जर भी लियोन को बहुत ही ज़्यादा मारने लगे हैं। तभी वहाँ पे वुफेन भी कहने लगता है अगर यहाँ पे लियोन को कुछ हो गया तो फ्रंट लाइन पूरी तरीके से तहस-नहस हो जाएगा। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगन का सन कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पे 8 बिलियन डोनेट करूँगा। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे बार्बिन कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है ये बस यहाँ पे पैसे और सप्लाई की बात हो रही है? आज तुमने यहाँ पे मेरे एक बंदे को मारा है, क्या पता फ्यूचर में भी तुम ऐसे ही करो। अब बार्बिन की बातें सुनकर दूसरे एम्पर भी वहाँ पे चुप हो रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बार्बिन कहने लगती है इम्पीरियल फैमिली यहाँ पे एक जग जैसा होता है, पर तुम तो यहाँ पे खुद ही सब कुछ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल स्लैश एट एक्सटिंक्शन के सन को ऊपर कर देती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चारों एम्पायर को उसे रोकते हैं। दूसरी तरफ डोंगफेंग कहने लगता है तुम लोग आखिरकार यहाँ पे क्या करना चाहते हो ऐसे अटैक करके। दूसरी तरफ वहाँ पे लेडी एम्पायर कहने लगती है तुम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट में 200 सालों से चू रॉयल फैमिली ने ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इन सबको नज़रअंदाज करते तुम लोग यहाँ पे आज चू रॉयल फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो। ऐसा लग रहा है कि हम लोग नहीं तुम लोग यहाँ पे रास्ता भटक गए हो। अब हम देखते तभी वहाँ पे लिवलिंग आ गई थी और वो कहने लगती है मास्टर तियानलो जो कि यहाँ पे व्हाइट क्रस केबिन की टावर स्पिरिट है, वो यहाँ पे तुम सबको कुछ कहना चाहती है। और हम देखते वहाँ पे मास्टर तियानलो आ गए थे और हम देखते उनकी तब देखते हो डोंगफेंग कहने लगता है क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पे क्यों आए हो? तभी हम देखते हो स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगते तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि अभी-अभी लियोन को यहाँ पे नया मास्टर माना गया है। अब उनकी बातें सुन वहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे और वो लोग बातें करने लगते कि यहाँ पे सिंगुन अर्थ एंड हेवन से पूरी तरीके से सिलेक्ट किया गया बंदा है। और हम देखते सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि यहाँ पे सिंगुन ने उस टेस्ट को पास कर दिया था और यहाँ पे उस जगह का नया मास्टर बन गया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे बार्बिन कहने लगते हैं क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? बार्बिन की बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगुन का सन कहने लगता है इम्पॉसिबल। और हम देखते हो कहने लगती है फेक ऐसा नहीं हो सकता। अब उसकी बातें सुनकर स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगती है ये सच है और यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी लियोन को ही चुना गया है। इतना कहते हुए हम देखते स्पिरिचुअल बीस्ट वहां से चली गई थी, जिसको देख के दूसरी तरफ बार्बिन कहने लगती है क्या अभी भी तुम लोग को यहाँ पे कुछ कहना है? अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे एम्प्रेस कहने लगती है इस मैटर में अब हमें यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वहीं पे एम्बर जीवी कहने लगती होप करती हूँ कि तुमने जो कहा है वो सच हो। वहीं पे डोंगफेंग कहने लगता बट यहाँ पे सन ऑफ डेस्टिनी मतलब कि ये तो मारा जा चुका है, तो फिर आखिरकार अब यहाँ पे क्या होगा? तभी हम देखते यहाँ पे किसी का वॉइस आता है और ये कोई नहीं बल्कि सिंगुन होता है और वो कहने लगते कुछ नहीं होगा बस यहाँ पे एम्परर को चेंज कर दो। और हम देखते हैं कॉफिन के अंदर से सिंगुन बाहर आ गया था, जिसको देख के सभी लोग शॉक हो गए थे। वहाँ पे सिंगुन का सन कहने लगता तुम अभी तक मरे नहीं। वहीं पे सिंगुन कहने लगता ह्यूमन रेस में यहाँ पे एक एम्परर चाहिए ना कि एक दगाबाज। और हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिंगुन का सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बनने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे बार्बिन और सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे रोकने लगते हैं। सिंगुन कहने लगते हैं तुम मुझे मार तो नहीं पाए बट मुझे मारने की कोशिश की, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तुम यहाँ पे भुगत सकते हो। सिंगुन के सन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा तो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है बट वहाँ पे प्रेशर की वजह से वो नीचे गिर गया था, उसका मुकुट भी आगे गिर जाता है, जिसको देख कर एम्पर उसे लेने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।